2008 Lehman Brothers crisis, most of the country's share market has fallen more than 50%. 1979 Asian crisis, majority of countries' share market has fallen more than 30%. 1973 crude oil crisis, almost all countries has faced economic crisis. 1929 to 1939 marked as the worst recession in the history, where Wall Street has fallen more than 50%. अगर इन्वेस्टर्स पास्ट की परफॉर्मेंस या पास्ट में हुई एक्टिविटीज़ से नहीं सीखेंगे तो शायद अपना नुकसान कर लें. इसका एक एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ. रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस में इन 2008 मोर देन 10,000 सुसाइड्स कमिट हुए थे ड्यू टू मार्केट क्रैश अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स. सो फ्रेंड्स, here we are in the year 2022, which can announce itself a depression year later. बहुत सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी रिसेशन की एज पर खड़ी है. फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी यूएस, उसके जो जीडीपी के फोर्थ क्वार्टर्स के नंबर्स हैं ऑलरेडी नेगेटिव जा चुके हैं. दैट इज़ -1.5%. देयर इज़ अ सेइंग, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अमेरिका से होती है, या मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड ने फेस किए हैं 10 में से 8 बारी इसकी रूट कॉज अमेरिका ही रही है. अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज़ अमेरिका ओन्स 24% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी. अगर अमेरिका में प्रॉब्लम आएगी तो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. अब इस रिसेशन की जो हम बात कर रहे हैं 2022 में, इसके पीछे रीज़न्स क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत अगर मैं डिस्कस करूँ फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले से हो चुकी थी, और वी कैन से इसकी शुरुआत 2021 स्टार्टिंग से हो चुकी थी, जब पैंडमिक ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ. सारी कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे थी, कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे थे. जिस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ने, स्पेशली अमेरिका ने, बहुत सारे पे चेक्स डिस्ट्रीब्यूट करे सिटीजन्स को और लोगों को स्पेंड करने के लिए प्रमोट किया. एंड कंपनीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था वो प्री कोविड की तरह ही था. सेंट्रल बैंक्स ने डिसबैलेंस को इग्नोर किया बिकॉज गवर्नमेंट वॉज गेटिंग रेवेन्यू आफ्टर कोविड इश्यूज, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की चेन में डिसरप्शन हुआ, जिसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इग्नोर किया. यहाँ से ही वर्ल्ड जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत हो चुकी थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन 24 फेब 2022 रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइजेस शॉर्ट अप हुए और क्रूड ऑयल प्राइस में $100 पर बैरल को क्रॉस किया. जो इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा था उसमें उछाल देखा, और मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ के जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेटेड नंबर्स थे वो अपसाइड रिवाइज होने लग गए, इंक्लूडिंग इंडिया. कंपनीज़ की जो इनपुट कॉस्ट थी वो भी सडनली इंक्रीज़ हुई, जिसका असर प्रोडक्ट प्राइजेस पे देखा गया, जो कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन आने लगा. फ्रेंड्स, दूसरा जो कंसर्न है जो सामने निकल के आया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, फूड ग्रेन क्राइसिस, बिकॉज रशिया एंड यूक्रेन प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट टू दी वर्ल्ड. अभी हालात ये हैं कि मोर देन 256 मिलियन पीपल्स इन दी वर्ल्ड फूड ग्रेन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं. थर्ड रीज़न, वर्ल्ड स्टार्ट्स फेसिंग दी एनर्जी क्राइसिस ऑल्सो, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़. फॉर द वर्ल्ड रशिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल गैस. अब ये इनफ रीज़न थे फॉर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक, जिससे वो इसमें इंटरफेयर कर सकते थे. एंड सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देना चालू कर दिया, लाइक दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से वर्ल्ड शेयर मार्केट जो ऑलरेडी डाउन थे उसमें पैनिक आ गया. अब जिन कंपनीज़ में ऑलरेडी कॉस्टली रॉ मटेरियल्स की वजह से मार्जिन का खतरा था, वो सेकेंड प्रॉब्लम फेस करने वाले थे, दैट वाज सेंट्रल बैंक के जो भी स्ट्रिक्ट डिसीजन आने वाले थे फ्यूचर में, उसकी वजह से. अब तीसरा रीज़न जो क्रिएट हुआ दैट वाज सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यू टू रशियन
रशिया एंड यूक्रेन वॉर। एंड अगेन इन्फ्लेशन ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक चिंता का विषय बना। अब ये कंसर्न्स चल ही रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन चाइना ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अनाउंस किया ड्यू टू इंक्रीज इन कोविड केसेस। अगेन यहाँ पर कंसर्न ये क्रिएट हुआ जिसकी वजह से प्रेडिक्ट किया जाने लगा कि चाइना की जीडीपी श्रिंक होगी इन द ईयर 2022। सो इन अप्रैल 2022 इस चीज़ का एहसास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भी हो चुका था और स्ट्रेट इम्पैक्ट वर्ल्ड की जीडीपी फोरकास्ट में दिखाया और उन्होंने वर्ल्ड की जीडीपी 0.8% रिड्यूस करके 3.6% प्रिडिक्ट किया फॉर द ईयर 2022 एंड 0.2% रिड्यूस करके 3.6% प्रिडिक्ट किया फॉर द ईयर 2023। अब ये कुछ फैक्टर्स तो है ही जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। एंड फ्रेंड्स, अबव ऑल एक और फैक्टर है दैट इज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फॉर स्पेंडिंग और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक्सपेंडिचर परसेंटेज जो मोस्टली यूएस जीडीपी का हिस्सा है दैट इज़ मोर देन 70%। अब एक इंडेक्स है मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जो बताते हैं कि अमेरिका में कितना कॉन्फिडेंस है सिटीजन्स को स्पेंडिंग को लेकर। वहाँ जो सिचुएशन है मोर देन 70% सिटीज़न का बिलीव अभी सेविंग पर है, नॉट इन स्पेंडिंग। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई खर्चा करेगा ही नहीं, सेविंग्स की तरफ ज़्यादा भरोसा रखेंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, या जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन खरीदेगा, जिसका सीधा सीधा असर देखा गया वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी है दैट इज़ अमेज़ॉन के नंबर्स में, जिसमें एक ड्रास्टिक फॉल देखा गया एंड देयर प्रॉफिट मार्जिन वाज इंक्रीज्ड ओनली 7%। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सी, ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट उनका इंक्रीज़ होगा, लेकिन वही प्रोडक्शन प्राइस उनको उस अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसका प्रॉब्लम अभी कंट्री की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, उनके प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका की टॉप ब्लू चिप कंपनीज के मार्केट रेवेन्यू नेगेटिव है 2022 के। सो इन सारे कंपनीज के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ड्रास्टिक रहे Q1 में। अब और आगे क्या एक्सपेक्टेशन होगी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। पहले क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट इंडियन इन्वेस्टर्स, व्हाट अबाउट इंडियन मार्केट, व्हाट अबाउट इंडियन कंपनीज। सी गाइस, कोई भी देश की गवर्नमेंट कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो रिसेशन की तरफ जा रही है या उस देश में माहौल ख़राब है। हम अभी पॉलिटिक्स की बात नहीं डिस्कस करेंगे, बस येस वी कैन डिस्कस फ्यू फैक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी कि इंडिया भी इन्फ्लेशन से दूर नहीं है। हायर इन्फ्लेशन आरबीआई के जो भी टारगेट रहते थे 6% के, उसके ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। कंटिन्यूसली 5 महीने 6 महीने से 6% के ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। इंटरेस्ट रेट आरबीआई कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करने के मूड में है। ऑल ऑफ अ सडन 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने इंक्रीज़ किया इन द मंथ में एंड अगेन इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। अगेन मार्जिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स में देखा गया Q4 रिजल्ट्स में, और इन सारी कंपनीज के सारे शेयर प्राइजेज में ड्रास्टिक फॉल देखा गया। सी, अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में हमेशा से कंसर्न रहा है, तो अभी ये डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है। और फोर्थ रीज़न जो इंडिया फेस कर रहा है या फेस करने वाला है दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट, जो कंटिन्यूसली ड्यू टू हायर क्रूड प्राइजेज ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं इंडिया के साथ भी, जो आगे चलकर इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब आईएमएफ की जो डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने डावोस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि वर्ल्ड इस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और ऐसा नहीं होने वाला कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हर देश को कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होंगी, प्लस एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज के समय में फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ा फूड ग्रेन क्राइस उनके साथ अभी चल रहा है या आने वाले समय में सिचुएशन और वर्स देखी जा सकती है।
सो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा और इन सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अराइज इज कि वर्ल्ड इकोनॉमी किस स्टेज पर है? आर वी मूविंग टूवर्ड्स रिसेशन? क्या यहाँ और ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट होने वाली हैं या यहाँ से बॉटम आउट होकर अगेन हम एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं? अभी हम सिर्फ रीज़न फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस साल हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। डे बाय डे जैसे जैसे नया हफ्ता आता है वैसे कुछ ना कुछ नया एडिशनल प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। सो वी आर नॉट इनटू द स्टेट टू गिव सल्यूशन, वी आर नॉट इन द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डायग्नोस कर रहे हैं या उसका फ्यूचर में जो सल्यूशन हो सकता है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक ऑल ऑफ अ सडन चाइना का लॉकडाउन, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। लाइक अगेन वर्ल्ड की दो सुपर पावर्स आपस में लड़ने की कगार पर है, चाहे हम चाइना का इंटरफेरेंस ताइवान की तरफ करें या हम यूएस का स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट कि चाइना ने अगर यूएस में जाके कुछ किया तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। सो वी एज अ इकोनॉमी फेजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी रिसेशन का बॉटम आउट नहीं हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स में शो हो चुका है। एज वेल एज जो भी गवर्नर्स हैं वो कंटिन्यूसली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आगे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट्स में और हाइक देखने मिल सकता है। अब ये सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है या इसका सल्यूशन कब तक मिलेगा या हम कब तक एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है? सो इसका स्ट्रेट आंसर अभी दे पाना मुश्किल है। अब जब तक इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन नहीं होंगे हम रिसेशन की स्टेज में रहेंगे, लेकिन इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि चीज़ें और कितनी वर्स्ट हो सकती हैं। सो अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू नेक्स्ट क्वार्टर्स, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने डायग्नोस करे हैं, लाइक आईटी सेक्टर, एनबीएफसीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग्स, कंपनीज, बैंक्स, जहाँ पर प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, जिसकी वजह से डाउनफॉल उन स्टॉक्स या उन सेक्टर के शेयर्स में हुआ है या आगे भी हम देख सकते हैं। जो वर्ल्ड शेयर मार्केट है, मैं स्पेशली बात करूं इंडियन शेयर मार्केट की, यहाँ अभी चांसेस हैं कि डाउनफॉल आगे आने वाला है और बहुत ड्रास्टिक आने वाला है। कितना आएगा और कब तक आएगा ये एक टेक्निकल पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि डाउनफॉल कंफर्म है। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हम वेट करें या फिर लोगों की सलाह को विश्वास के तरह पर लें जो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि दिस इज़ द बॉटम और यहाँ से आपको ख़रीदने की या इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता तो FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है वो मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे होते। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वर्ल्ड कंसर्न्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करेंगे या फिर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेंगे या फिर कई सुनी बातों पर। सो चॉइस इज़ योर्स। सी, जब जब इकोनॉमिक श्रिंक हुई है या वर्ल्ड रिसेशन की कगार पर गया है, मार्केट करेक्ट हुए हैं 20 से 30% और आगे उसके कंपैरिजन में अभी हम अगर बात करें वर्ल्ड के काफ़ी सारे शेयर मार्केट ऑलरेडी 10 से 15% करेक्ट हो चुके हैं और आगे करेक्शन के और भी चांसेस हैं। अभी हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम अभी भी सेम है, कंटिन्यूसली नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं फ्यूचर में। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस एक्सपेंशन की तरफ हमें क्लैरिटी नहीं मिलती या अनटिल एंड अनलेस हम एक बॉटम की तरफ श्योर ना हो जाते कि दिस इज़ द बॉटम। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर रिसेशन। स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।